बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्संग को रविवार के दिन ही क्यों रखा जाता है? रविवार की ही सत्संग की प्राथमिकता क्यों हम लोगों ने बना रखी है? अक्सर हमने देखा होगा हमारे आश्रमों में, कुटिया में, जहाँ तहाँ भी सत्संग का प्रोग्राम होता है तो विशेषकर एक बड़ा जो आयोजन होता है, चाहे मंथली भंडारा हो, सालाना भंडारा हो, रविवार के दिन निश्चित किया जाता है। तारीख को आगे पीछे भी किया जाता है। जैसे कोई मुहूर्त हमने चाहे मंगलवार के दिन किया हो, नींव रखी हो, या बाद में शुभारंभ का मुहूर्त हो, वो रविवार के अलावा कोई दिन हुआ हो, फिर भी आगे के लिए एक रविवार ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ तक कि बड़े बड़े जनरल सत्संग होते हैं, बड़े बड़े समागमों का आयोजन होता है, रविवार के लिए विशेष प्राथमिकता रहती है। क्यों? कि रविवार को छुट्टी का दिन होता है। अब ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि रविवार को हर कोई छुट्टी पर होता है। अब समझते हैं कि दुकानदार भी कुछ ऐसे होते हैं जो रविवार की छुट्टी रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं पूरा सप्ताह, पूरा महीना, 12 महीने, पूरा साल जिनकी दुकानें खुली रहती है, जिनका काम धंधा चालू रहता है, कोई मेहनत मजदूरी वाले हैं, उनको तो कभी भी आना है तो छुट्टी करके आना है, तो उनके लिए कोई ऐसी प्राथमिकता नहीं है। लेकिन उनके लिए भी फिर ये निश्चित हो जाता है कि सत्संगों के आयोजन ही रविवार को होंगे, तो रविवार को जाना पड़ता है। और कुछ ना कुछ हर किसी के लिए मान्यता है। कोई फिर ऐसा सोचता है कि आज महीने का अंतिम रविवार है, या रविवार के दिन आधी छुट्टी है। हर किसी ने कुछ न कुछ तो महत्वपूर्णता बनाई है रविवार के लिए। अब हम विचार करें, सत्संग क्या रविवार के लिए ही है? जब हमारी ये मान्यता बन गई है कि हमने रविवार को ही सत्संग करना है, किसी आयोजन में जहाँ विशेष करके संगत का एकजुट होना, संतों का आगमन होना, और इस प्रकार के बड़े खास आयोजन पर भी हमें रविवार के दिन को चुनना होता है, तो कभी हमने ये सोचा कि फिर रविवार के अलावा तो हमारे पास समय ही नहीं है। ये मुख जबानी तौर पर हमारे पास समय नहीं है, बाहरी तौर पर आडंबरीय स्थिति में भी हमारे पास समय नहीं है, तो सत्संग को लागू करने के लिए फिर कहाँ समय हमारे पास होगा? हमने सत्संग को फिर जाना ही कितना है? सत्संग को
जब हमने केवल एक रविवार का दिन दे दिया है और रविवार के अलावा कोई सत्संग हो, ऐसा नहीं है कि सत्संग रविवार के बिना होता नहीं है, होता है। ये प्राथमिकता की बात अलग है कि चारों ओर ये रविवार का ढोल बजाया जाता है, रविवार को ये हो रहा है, रविवार को वो हो रहा है, यहाँ तक कि जन्मदिन, शुभ संक्रांत, इस तरह के पर्व आते हैं, उनको भी अगर 2 दिन का फर्क हो, रविवार और शुभ संक्रांत का, रविवार और शुभ जन्म दिवस का, चाहे जन्मदिन पहली पातशाही जी का हो या दूसरी पातशाही जी का या तीसरी पातशाही जी का, चौथी पातशाही जी का, पंचम पातशाही जी का या हजूर गुरु महाराज जी का, अगर 2 दिन का फासला होता है, 3 दिन का भी फासला होता है, या तो निश्चित दिन से पहले आए रविवार को बना लेते हैं या फिर निश्चित दिन के 2 दिन बाद भी अगर रविवार आता है तो उस दिन को ये पर्व मना लेते हैं। अगर इसके अलावा कोई दिन निश्चित किया जाता है तो संगत जो है आधी अधूरी आती है। यानी ये क्या मानसिकता आज के इंसान की हो गई है। भगवान ने तो हर दिन सत्संग का निश्चित किया है, हर घड़ी सत्संग की निश्चित की है। हमने सत्संग को इन तिथि और वारों में बांट लिया है। आज अगर हमारे घर शादी है और वो वार अगर बृहस्पतिवार पड़ता है, बुधवार पड़ता है, मंगलवार पड़ता है, तो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि बुधवार को शादी है तो 1 दिन पहले सत्संग का आयोजन किया जाता है। अनेक लोगों को निमंत्रण होता है, तो बेशक एक शादी के महत्व को देखते हुए समाज और बिरादरी के लिहाज से एक प्रयास हो जाए, लेकिन फिर भी जो विशेष रूप से रविवार को छुट्टी के दिन गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं, उस प्रकार से बाकी किसी वार को नहीं पहुंच पाते। माताएं बहनें भक्तानियाँ किसी भी वार को आमंत्रित करने पर हर जगह पहुंचती हैं। उनमें भी अगर नौकरी पेशा कोई भक्तानियाँ माताएं बहनें अगर होती हैं तो उनका भी फिर इसी प्रकार से ही रविवार का दिन उनको सहूलत भरा लगता है। और हमें भी कोई आमंत्रित करता है, अगर हम नौकरी पेशा हैं, अगर कोई खास निमंत्रण भी लेकर आए तो हम अपनी भक्तानी को भेज देते हैं, अपने बच्चों को भेज देते हैं। यानी हमें समय नहीं है। रविवार के दिन के अलावा, रविवार के अलावा हमें समय नहीं है। ये कैसी मानसिकता है, जरा विचार तो करें कि वास्तव में हमें समय नहीं है, या हमने ऐसा मान लिया है कि सत्संग तो रविवार को ही होगा। भगवान से भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान से जो हमने उम्मीदें बनाकर रखी हैं, चाहे वो
लौकिक हों या परलौकिक हों, भगवान ने जो हमारे लिए ये सत्संग की योजना बनाई है, सत्संग की जो एक नींव रखी है हमारे जीवन में, हम चाहते हैं कि सत्संग के जो लाभ निश्चित किए हैं परमात्मा ने, कि सत्संग से ये सुख मिलता है, सत्संग से ये लाभ मिलता है, सत्संग से शरीर स्वस्थ रहता है, सत्संग से बीमारियां नहीं आती, सत्संग से धन की कमी नहीं रहती, सत्संग से सब कुछ मिलता है। बल्कि इतना वचन भी संतों महापुरुषों हैं कि महापुरुषों के हम सुना करते हैं, शब्द में भी गाया करते हैं, हम सुना भी करते हैं कि सत्संग एक मानसरोवर है। सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग के जो लाभ हैं वो हमें सब के सब चाहिए, लेकिन सत्संग किए बिना ही अगर हम रविवार को पहुंच भी जाते हैं तो फिर उस रविवार के सत्संग का लाभ क्या है? क्योंकि सत्संग को तो हमने जाना ही नहीं। कम से कम जहाँ सत्संग के लिए हम प्रवेश करते हैं, जहाँ सत्संग में पहुँचने की हमारी प्रक्रिया रहती है, सत्संग को जो हमने नियमित किया हुआ है, उस सत्संग के बारे में हमारी मान्यता कितनी है कि अगर छुट्टी होगी तब पहुँचेंगे, यानी रविवार होगा तभी सत्संग करेंगे। सत्संग से भगवान मिलते हैं और भगवान हमें केवल रविवार को ही प्राप्त करने का समय मिलता है, और बाकी दिन कितना डिसिप्लिन में, अनुशासन में हम सारी दुनिया के काम काज करते हैं कि नहीं? कोई ब्याह हो, सगाई हो, कहीं मृत्यु हो जाए या कोई और आयोजन हो, बर्थडे पार्टी हो अपने बच्चों की, या समाज में जहाँ उठना बैठना है, कहीं से भी निमंत्रण आ जाए, जितना नज़दीक का निमंत्रण होगा उतना ही हम छुट्टी मना करके एंजॉय करते हैं। नहीं देखते कि रविवार है कि नहीं, कि अगर बुलाया है तो जाना पड़ेगा, और जितना नज़दीकी कार्यक्रम होगा खुशी से जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, धन भी खर्च करेंगे दिल खोल करके, शारीरिक परिश्रम भी करेंगे, मन को रमा देंगे, वहाँ खूब वहाँ पर डिस्को करते हुए नाचते गाते एंजॉय करेंगे, मनोरंजन में रम जाएंगे। चाहे सप्ताह के किसी भी दिन हो, लेकिन सत्संग का अवसर हो, कोई सत्संगी अपने घर में सत्संग करवाता है, मकान बनने की खुशी में करवाए, बच्चे की पार्टी का कोई सत्संग करवाता है, या कुटिया पर आश्रम पर करवाता है, तो हम देखेंगे केवल भक्तानियों की लाइन लगी होगी, भक्तानियों की भीड़ होगी। ये हमारे लिए विचारणीय है। भगवान को हम पाना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से, भगवान से सारी सुविधाएं चाहते हैं सत्संग के माध्यम से, लेकिन अभी रविवार के बिना हमारे पास समय नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए, चाहे दिन हो, रात हो, आधी रात हो, दोपहर का समय हो, कोई घड़ी हो, कोई पल हो, रविवार हो, सोमवार हो, शनिवार हो, बुधवार हो,
चाहे बृहस्पतिवार और मंगलवार, शुक्रवार, कोई भी वार हो, कोई तिथ हो, आंधी हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान भी क्यों ना आ रहा हो, कहने को कहते होंगे, लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं कि कौन कहता है कि भगवान आता नहीं। प्रेम से और प्यार से पुकारो, दौड़कर आता है, रुकता नहीं। और कोई समय भी नहीं लगता। जितनी सुंदर हमारी पुकार होती है, जितनी श्रद्धा और भावना होती है, उसी प्रकार से तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं, बल्कि बिना चप्पल पहने भी आ जाते हैं। कैसे आकर द्रौपदी का चीर बढ़ाया, कैसे माता शबरी के घर पहुँचे, कैसे ध्रुव प्रहलाद को बचाया। बड़े बड़े इतिहास हैं। उन्होंने कभी रविवार का सत्संग मुख्य नहीं रखा हुआ था। 24 घंटे अगर सत्संग मान सरोवर है, सत्संग अगर भगवान से मिलाने वाला है, सुखों का खजाना है सत्संग में, तो हमें तो रात दिन चाहिए वो सत्संग। काम धंधा बंद करना पड़े किसी भी वक्त, सत्संग में तो सिर के बल चल के जाना चाहिए। भगवान भक्त के लिए इतना करते हैं, और भगवान ने अगर मुश्किल पड़ जाए, दुख की घड़ी आ जाए हमारे जीवन में, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि भगवान दौड़े चले आएंगे? वे हमें नहीं कहेंगे कभी कि भाई अभी तो समय नहीं है, रविवार को देखेंगे। फिर हम कहेंगे कि कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं है। यानी हमें सब कुछ मिलता रहे और हम कुछ भी कुर्बानी ना दें। हम सुखी होना चाहते हैं, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुर्बानी जो है वो केवल रविवार की है। और रविवार की भी अगर हम व्याख्या करें तो कुटिया पर सत्संग हो या कोई सालाना भंडारा हो, मंथली भंडारा हो, विरले विरले गुरुमुख प्रेमी आप जैसे वक्त से पहले पहुंचते हैं। सुबह से ही लग जाते हैं, एक दिन पहले से लग जाते हैं, 4-4, 5-5 सप्ताह लगे रहते हैं, हर प्रकार की सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं। भगवान भी तो ऐसे अनन्य भक्तों के लिए दौड़ कर आते हैं, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वहाँ फलां भक्त के लिए भगवान ऐसे दौड़ कर आए, वहाँ भगवान ने पहुँच कर के अपने सेवक की लाज बचाई, रक्षा करी। लेकिन ये तो ठीक नहीं है कि हम रविवार का दिन ढूंढते रहें, और रविवार को भी अगर हम पहुँचते हैं तो फिर आधा अधूरा प्रोग्राम निकल चुका होता है, आधा अधूरा सत्संग, यानी आधा अवसर भगवान को पाने का तो हम पहले से ही खो देते हैं, पहुँचते ही नहीं। अक्सर हम रविवार को भी ये सोचते हैं अभी तो श्री आरती पूजा का समय हो जाए, निकल जाए, उसके बाद पहुंच जाएंगे। जब समय शुरू होता है, जो समय निश्चित किया गया होता है, उस वक़्त तो हम घर से निकलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग कुटिया या आश्रम के पास में रहते हों जो निकलते ही फट से पहुंच जाएं। चाहे कोई पैदल चल के आए या गाड़ी पर चल कर आए, अपने घर से उस हिसाब से निकलते हैं कि वो आरती पूजा का समय हमारे रास्ते में ही होता रहेगा, और हम पहुंचेंगे जब आरती समाप्त, जयकारा निस्तारा समाप्त, श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा समाप्त,
हमने आरती की थाली को हाथ नहीं लगाया, पहले पहल जा करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया, आरती को हाथ नहीं लगाया, विनती का गायन नहीं किया, अपने गदगद कंठ से सतगुरु के चरणों में विनती को करते हुए विनीत भाव से, श्रद्धा भाव से वो शब्द हमने अर्पण नहीं किए सतगुरु के चरणों में। स्तोत्र खत्म हो गया, छंद खत्म हो गया, स्तुति खत्म हो गई, सब कुछ प्रोग्राम समाप्त हो गया। जो असली नियम है श्री आरती पूजा वो तो हो चुका। अब जो भजन बोलने हैं लाइन लगा करके, सभी अपनी डायरी पोथी ले ले करके घर से हम पहुंच जाएंगे। वो तो नियम में तो कहीं आता ही नहीं। फिर रहेगा सत्संग श्रवण करना। जब इतनी देर से हम पहुंचते हैं तो सत्संग का समय हो रहा होता है, ना सत्संग में मन टिकता है, ना सुमरन में थोड़ी देर का अभ्यास कराया जाता है, ना उसमें मन लगता है। क्योंकि जब आकर बैठे हैं तो जिनको पीछे छोड़ करके आए हैं वो ख्याल हमारे मस्तक में घूमते रहेंगे और इसी उधेड़ बुन में सत्संग भी निकल जाएगा। सत्संग पर हमारी पकड़ नहीं होगी। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान का प्यार कैसे मिलेगा? भगवान की जो सत्संग के माध्यम से उपलब्धियां होना निश्चित किया है, वो उपलब्धियां कैसे प्राप्त होगी कि सत्संग से इंसान इस लोक में भी सुखी रहता है, परलोक में भी सुखी रहता है, परलोक भी सुहेला होता है, तन से मन से धन से खुशहाल रहता है। वो खुशहालियाँ फिर कैसे मिलेंगी हमें? भगवान भी अगर हमें कह देंगे कि मुझे फुर्सत नहीं है, तो फिर कौन और कोई है? हम किस किस के लिए कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है? घर परिवार के लिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। क्यों? घर परिवार की इतनी चिंता है, उनके लिए रात और दिन कमाइयाँ कर रहे हैं। सप्ताह में 4 दिन भी अगर हम कमाई करें, 4 दिन को दुकान बंद रखें, 4 दिन को अगर गैर हाजिर भी हो जाएं, सत्संग के लिए की हुई कुर्बानी का सिला स्वयं परमात्मा परमेश्वर देने वाले हैं। अगर शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, सत्संग है मानसरोवर सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। ये वास्तविकता है कि सत्संग से ही भगवान मिलते हैं, सत्संग से ही सुख मिलता है। यानी रविवार भी हमारा आधा अधूरा बड़ी मुश्किल से सफल हो तो हो जाए। भगवान को दया आ जाए, हम पर मेहरबानी कर दें, हमारी झोली में कुछ न कुछ डाल दें। लेकिन हमने तो रविवार को भी दांव पर लगा दिया। अगर सिंपल साधारण नॉर्मल सत्संग भी है, रूटीन प्रोग्राम रविवार का, तो कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचे, आधा घंटा पहले पहुँचे। श्री गुरु महाराज जी हमारे इंतजार करते रहे। कुटिया पर रहने वाले संत महात्मा इंतजार करते रहे। क्या ये हमारा अपना कार्य नहीं है? हम कब सत्संग से जुड़ेंगे? कब रविवार की मान्यता को छोड़ेंगे? हम कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है, तो भगवान भी तो कह सकते हैं। हम जब चाहे जब मर्जी पुकार कर देते, रास्ते में राह चलते ही, हे भगवान मेरा ये काम कर दो।
जाने कितनी इच्छाएं कामनाएं अपने अंदर से पैदा करते रहते हैं। ये भी नहीं देखते कि क्या ये वक्त है, ये घड़ी है। रात को सोए हुए कहीं अकस्मात नींद खुल जाए तो कोई फरियाद ठोक देते हैं भगवान के चरणों में, आप ऐसा कर दीजिए। जो भगवान हमें कहते हैं वो वैसा करने के लिए हमारे पास तो रविवार का समय होना चाहिए। हम तो रविवार के इंतज़ार करेंगे। अगर हम भगवान की, सतगुरु की आज्ञा पर चलें तो क्या हमें किसी कार्य के लिए फरियाद करने की ज़रूरत पड़ेगी? वक्त से पहले वो वस्तु हाजिर हो जाएगी। वक्त से पहले सभी प्रकार के सुख हमारी झोली में सत्संग के माध्यम से पहुंच जाएंगे। हमारी झोली भर जाएगी, भरी रहेगी। जब तक ये अटल विश्वास नहीं होगा कि वास्तव में ही सत्संग में भगवान मिलते हैं, या फिर भगवान से प्यार नहीं होगा, भगवान की चाहना नहीं होगी, केवल देखा देखी में पहुंचने से, केवल हाजिरी मात्र लगाने से, क्या हाजिरी मात्र कुटिया पर हमने लगा दी, आश्रम में लगा दी, जहाँ जिसके घर में सत्संग है वहाँ हाजिरी लगा दी, लास्ट टाइम में पहुँच गए जब प्रसाद बंटने वाला है, लंगर शुरू होने वाला है। कहीं भी सत्संग है, किसी भी प्रकार का सत्संग का आयोजन है, घर में है, कुटिया पर है, जनरल सत्संग है, भंडारा है, सत्संग पर विश्वास करते होंगे तभी तो पहुंचेंगे, और पहुंचना चाहिए। सुखों का खजाना यूं तो नहीं मिल जाता। संसार की उपलब्धियां, ये मान और इज्जत प्राप्त करने के लिए समय पर हम पहुंच जाते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे, मान सम्मान बना रहे। फिर दुकान बंद करने की भी हमें परवाह नहीं होती। हमारे अपने घर में ब्याह शादी हो, कितने कितने दिन दुकान बंद रखते हैं, कितने कितने दिनों की हम छुट्टी ले लेते हैं, कहीं भी नौकरी पेशा करते हो, कैसी भी कंपनी में काम करते हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, जैसे तैसे छुट्टी का जुगाड़ लगा देते हैं। अगर कहीं हार्ड वर्किंग भी है तो झूठ बोल बाल कर कैसे कैसे झूठ बोल लेते हैं, लेकिन छुट्टी तो हम ले ही लेते हैं। सैलरी कट जाएगी, दिहाड़ी नहीं बनेगी, जो नुकसान होगा हम झेलेंगे। कोई हमारा बुजुर्ग एक्सपायर हो जाता है, 500 किलोमीटर की दूरी पर है, घर से दो दो जने एनी टाइम जाने के लिए भरसक प्रयास करते हुए घर से निकल जाते हैं। यही सच्चाई है, हम सभी जानते हैं। लेकिन सत्संग के लिए तो हमने अपनी मन मर्जी पर छोड़ रखा है। मन कहेगा तो करेंगे, देखा जाएगा, सोचेंगे, और जब समय वक्त आता है वो हम सब जानते हैं कि कैसे सत्संग में हम कैसे पार्ट अदा करते हैं, अपना क्या अभिनय हमारा रहता है। भगवान भी फिर उसी प्रकार से हमें नंबर देते हैं, और फिर जीवन भर ये हमारे मुख में, जुबान पर रहता है कि हमारी तो भगवान सुनता ही नहीं है। भगवान सुनते हैं, भाव से कोई पुकारे तो सही, भाव से कोई बुलाए तो सही। भगवान आते हैं, पलक झपकने की देर में आते हैं, बल्कि आते तो तब हैं जब कहीं दूर हों। जिन्होंने सत्संग के माध्यम से
भगवान को अपने वश में कर रखा है, भगवान को अपने अंग संग रखा हुआ है, भगवान को अपने रोम रोम में बसा करके रखा हुआ है, वहाँ पर भगवान किस लिए आएंगे? क्योंकि भगवान वहाँ से जाते ही नहीं। भगवान वहाँ से जाएं तभी तो आना पड़ेगा। बल्कि ऐसे भक्तों के, ऐसे सेवकों के अंग संग भगवान रहते हैं, रोम रोम में बसे रहते हैं। और ऐसे गुरुमुख प्रेमी ही, ऐसे भक्त, ऐसे सेवक ही ना तो रविवार की बाट जोहते हैं, रविवार का तो ना कोई इंतज़ार करते हैं, बल्कि वो सत्संग का इंतज़ार करते हैं कि कब सत्संग का बुलावा आए, कब सत्संग का निमंत्रण आए। चाहे कुटिया से आए, किसी गुरुमुख प्रेमी के घर से आए, जहाँ से मर्जी आए, वे केवल सत्संग की इंतज़ार करते हैं कि सत्संग का अवसर कब आएगा। और जब निमंत्रण सत्संग का कुछ दिन पहले मिल जाता है, या जो आयोजन सत्संग के कुटिया की ओर से, आश्रम की ओर से निश्चित हुआ करते हैं, वो तो उनके मस्तक में तारीख और वार छपे होते हैं। एक फिल्म सी चलती रहती है। हम भी सोचते होंगे, हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, हमारे चित्त में ये ख्याल रखता है कि अभी मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, कितने दिनों से, यानी लगातार चलता रहता है। मकर संक्रांति के बाद चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस 22 जनवरी के दिन आने वाला है। फिर बसंत पंचमी का पर्व, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन, फिर बैसाखी पर्व, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस, फिर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का स्मृति दिवस, भंडारा 2 जून को। और इसी प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस सितंबर अक्टूबर में स्मृति दिवस, हुजूर गुरु महाराज जी का 15 अगस्त को जन्म दिवस। ये एक विशेष प्रकार से हमारे मस्तक पटल पर कहीं बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 50 और प्रोग्राम हैं, जैसे हर माह में एक दिन शुभ संक्रांति का होता है, ये भी पर्व है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दिन हैं निश्चित तौर पर जब जब सत्संग होता है। तो गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये एक लिस्ट छपी रहती है, इनको याद करके भी सुकून महसूस होता है। इंतज़ार करते रहते हैं कि इन वक्तों पर विशेष पहुंच करके भगवान से रूबरू हो सकते हैं सत्संग के माध्यम से। माध्यम तो सत्संग है, और बाकी का समय जो है वो सत्य का संग करते हुए एक एक पल व्यतीत होता रहे। ये गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में भगवान की रहमत, सतगुरु की कृपा और आशीष हर वक्त बनी रहती है। हमारा भी ये कर्तव्य बन जाए कि हम रविवार से ऊपर उठकर, बल्कि यूँ समझें कि हर वार जो है रविवार बन जाए, कि हम हर वक्त सत्संग से जुड़ जाएं, सत्संग को जानने की कोशिश करें, प्रयास करें, क्योंकि सत्संग से सुख मिलता है, सत्संग से भगवान मिलता है, और सत्संग ही इस लोक को सुखी करने वाला है।
और परलोक को सुहेला करने वाला है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।